राजकुमार भाटी जी, और अभी हमें महाराष्ट्र का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी एक सेकंड, अभी उपचुनाव होंगे ना उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी सुरक्षित सीटें हैं। वहां पे अगर नतीजे के बिना पे अगर उलटफेर हुआ, अगर आपका पीडीए वहां काम नहीं किया, तो आप मानेंगे कि जो 2024 के रिजल्ट्स थे, जो नैरेटिव वहां चला था, अब वो बदल रहा है। आप ऐसी कामना क्यों कर रही हैं? और कामना नहीं, मैं तो एक हाइपोथेटिकल उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि अब दलित नहीं चलेगा, पीडीए नहीं चलेगा? क्या आप ये चाहते हैं कि इस देश में दबे कुचले लोगों की कोई आवाज़ ही ना उठे, उनका कोई स्वर ही ना हो, उनकी कोई हैसियत ही ना हो, उनकी कोई पहचान ही ना हो? सर, सामाजिक न्याय और लोगों को आपस में लड़ाना, दूसरी बात दोनों में तो फर्क है ना। दूसरी बात ही है, नहीं आपस में लड़ाने की बात हम तो कभी करते नहीं। कोई कर रहा हो तो उसे आप पकड़िए। सर, अगर कोई ये कहे कि देखिए इस दफ्तर में भी सारे के सारे अगड़ी जाति के लोग बैठे हुए हैं, आपका हक छीन करके ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप दूसरे आदमी के मन में तो द्वेष ही पैदा कर रहे हैं ना। ये तो लड़ाने की राजनीति है ना। अगर आप कहें कि देखिए मैंने गणना की है, सारी की सारी मिस इंडिया पिछड़ी जाति की नहीं है, तो आप उनके मन में द्वेष ही पैदा कर रहे हैं ना। आपको इस सामाजिक विषय का और अध्ययन करने की जरूरत है, और हमारे प्रधानमंत्री को भी अध्ययन करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अभी कह रहे थे कि उसने कांग्रेस ने जातियों में विभाजित कर दिया हिंदू समाज को। कांग्रेस ने किया है तो फिर 2600 साल पहले बुद्ध जो आवाज़ उठा रहे थे वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, वो कैसे उठा रहे थे? फिर कबीर जो 600-700 साल पहले कबीर कह रहे थे जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजै सो हर का होई। नानक दादू रैदास किस किस जातिवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे? ठीक है, अगर ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर काशीराम जातिवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो उस समय जातियां थी नहीं, ऐसी आवाज उठा रहे थे। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जाति के खिलाफ जाति की आवाज उठ रही है। हजारों साल से जाति के नाम पर लोगों का शोषण हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्हें न्याय देने की बात करना जातिवाद नहीं है, वो न्याय की बात करना है। क्या मुसलमान में भी जातियों को इससे चिढ़े? मुसलमान में भी, जिन्होंने अन्याय किया, मुसलमान समुदाय में भी क्या जातियों के बिना पर हमारे कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है? हमारे पीडीए के नारे में अल्पसंख्यक भी आता है। नहीं, पर अल्पसंख्यक के न्याय की बात कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे? आदिवासी भी आते हैं। अल्पसंख्यक में जातियों की आप बात क्यों नहीं कर रहे? आदिवासी अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में आप जातियों की बात क्यों नहीं कर रहे? ये तो सवाल पूछिए। अरे आप क्यों उनको फ्रेंडली फायर दे रहे हैं? उनको जवाब देने दीजिए ना। मैंने कभी नहीं सुना इस देश में, वैसे मैं मानता हूं, मैं नकारूंगा नहीं, मुसलमानों में भी जातियां हैं और जातियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लेकिन मैंने इस देश में कभी नहीं सुना किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को जाति के आधार पर अपने बराबर में बैठने से मना किया हो। जाति के आधार पर किसी मुसलमान को घोड़ी पर बैठने से रोका गया हो, मुसलमानों ने रोका हो, या मुसलमानों ने किसी को मस्जिद में घुसने से रोका हो। ये जातियां हमारे धर्म में हुई हैं और धर्म के नाम पर हुई हैं, और जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है उनका जितनी जल्दी तरह ये सड़ी गली व्यवस्था खत्म हो जाए। ठीक है, जवाब दीजिए। फिर समीर जी, ही देश के लिए बेहतर होगा। हाँ, तुहिन सिन्हा जवाब दीजिए, फिर समीर जी। देखिए ये जो समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि आज से 1000 साल पहले भी जातिवाद था, मैं उनको बता दूं कि हर युग में कुछ ऐसी ताकतें थीं, कुछ ऐसे तत्व थे जो धर्म को विभाजित रखना चाहते थे, और इस युग का वो विलेन जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं। हम देश को, हम धर्म को जो है संगठित रहेंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं पद्मजा जी, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज क्यों इतनी तिलमिलाई हुई है? देखिए कल का जो नतीजा आया है, इससे 3 बातों की पुष्टि हुई है और 2 बातों को अस्वीकार किया गया। कौन सी 3 बातों की पुष्टि हुई है? इनका कैंपेन था कि जवान परेशान है, जवान परेशान नहीं है, यह वैलिडेशन है अग्निवीर स्कीम का। इनका कैंपेन था पहलवान परेशान नहीं है, पहलवान परेशान है, पहलवान परेशान नहीं है, केवल कुछ पहलवान परेशान है, बाकी जो है खेलो इंडिया से इत्तेफाक रखते हैं, खेलो इंडिया से खुश है। तीसरा था किसान परेशान है, किसान भी परेशान नहीं है, किसान भी प्रो फार्मर पॉलिसीज का समर्थन करते हैं। और 2 बातों को अस्वीकार किया गया है, एक राहुल गांधी की विभाजनकारी मानसिकता का, और दूसरा जो आर्थिक प्रताड़ना ये करते हैं, जो राज्य में मौका मिलता है इनको, जो आर्थिक अराजकता फैलाते हैं, उसको रिजेक्ट किया गया। इसलिए कांग्रेस की जो आगे की नैया है वो अब पार होने नहीं हो वाली है, और इसलिए बौखलाए हुए। नहीं, पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि मुसलमान में अगर अलग अलग जातियां होती भी हैं तो वो किसी को दबाया नहीं जाता है, जैसे हिंदू में होता है, हिंदू धर्म में जैसा होता है। अरे 85% मेरे मित्र शहजाद पूनावाला से पूछिए, मेरे मित्र शहजाद पूनावाला से पूछिए, 85% जो पसमंदा है आज वो प्रताड़ित हैं। किस प्रकार से उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता है वो पूछिए उनसे।
मैं पदम और ये कह रहे हैं कि ये तो अनभिज्ञता में जीना हुआ, मुझे नहीं पता आप, लेकिन हाँ, समीर जी को जोड़ना चाहते हैं, समीर जी को जोड़ना चाहते हैं, जाइए उस बंदा से बात कीजिए। भाटी जी जिनका जिक्र कर रहे थे वो समाज सुधारक हुए थे। राजनीति में अगर आप देखोगे तो जगजीवन राम ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? सीताराम केसरी को धक्के मारकर किसने निकाला था? सीताराम केसरी तो दलित से आते थे ना, किसने निकाला था? तो कांग्रेस ने जो दलितों के साथ जो अपमान किया है, दलितों को जिस तरीके से नाराज करने का काम कांग्रेस ने किया था, और जो समाज को दलितों में और बाकी लोगों में बांटने का काम कांग्रेस ने, जो विस्तारवादी नीति अपने शासन में अपनाई थी प्रधानमंत्री मोदी, उसका जिक्र कर रहे थे और यही बता रहे थे कि महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे थे, महाराष्ट्र के लिए बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में यही हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में, जाति के आधार पर बांटा और 13 सीट कांग्रेस जीत गई। अब महाराष्ट्र की जनता को बंटना नहीं है, हरियाणा की जनता ने जो परिणाम दिया है, उसके जो प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि दूर तक उसका आवाज जाएगी, वो हरियाणा के लिए बोल रहे थे कि अब आपको दलितों के नाम पर बंटना नहीं है। अंबेडकर साहब का सबसे ज्यादा हम बात कर रहे हैं सामाजिक विषमता की, जातिवाद के नाम पर होने वाले अन्याय की, वर्ण व्यवस्था की। समीर जी उसे ले जा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी पे, ये नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस आप वर्ण व्यवस्था पे ही रहिए। वर्ण व्यवस्था में तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है, आप उनके लिए आवाज उठाइए। दूसरी बात, जो तुहिन सिन्हा का अगर आपने सुना हो, तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि जो 4-4 साल की ठेकेदारी पे अग्निवीर के नाम पर नौजवान सेना में रखे जा रहे हैं, उस व्यवस्था को रखा जाए, वही बढ़िया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि जब पहलवान बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी, इनके सांसद आरोपित हैं, उसमें मुकदमा चल रहा है, उसमें कोई आवाज ना उठाई जाए, उसे आवाज उठाएंगे तो वो बांटना है।